हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक, जो क्लास 12th का होता है बोर्ड एग्जाम। उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक से आता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो सब एक टॉपिक है हमारा सम इम्पॉर्टेंस कंपाउंड। तो सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड में दो आपका टर्म्स होते हैं, टॉपिक होते हैं। एक होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। अल्टरनेट करके या लगभग ये दोनों ही लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं। इसमें दो टर्म होता है, एक तो आपको उसका प्रिपरेशन से क्वेश्चन आता है और एक उसके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आता है, एसिडिक या बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में। तो आज हम पहले इस वीडियो में सीखेंगे प्रिपरेशन करना किसका K2Cl2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और उसका केमिकल जो हमारा इक्वेशन है उसको बैलेंस करना सीखेंगे। बहुत सिंपल वे में आपको समझाएंगे और वही चीज पढ़ाएंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, एकदम प्रॉपर आप नोट्स बनाइएगा, वो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना, वो भी हम आपको समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, K2Cr2O7, इसको क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, चलिए इसका जो प्रिपरेशन किया जाता है बच्चा, वो कराया जाता है एक हमारा क्रोमाइट ओर है उससे। ठीक है, तो क्रोमाइट ओर किसे कहते हैं पहले उसके बारे में समझ लेंगे। क्रोमाइट ओर CHROMITE। ठीक है, क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर जो हमारा होता है वो FeO.Cr2O3 ये होता है। कहीं कहीं ये लिखा मिलेगा आपको, या कहीं कहीं डायरेक्ट ऐसे भी लिखा मिलेगा। ये जो वन ओ यहाँ पर है, एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो FeCr2O4। ठीक है, दोनों को हम पढ़ेंगे क्या, क्रोमाइट ओर ही। ठीक है, इतना क्लियर रखिएगा दिमाग में, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान समझिएगा आप कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास है FeOCr2O3 या हम बोलेंगे FeCr2O4 क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर से हमें बनाना है K2Cr2O7। तो देखिए ध्यान समझिएगा, 3 स्टेप में होने वाला है। कितने में, 3 स्टेप में। ठीक है, स्टेप अच्छा इसका जो होता है बेटा जी ना कि क्वेश्चन इन बिटवीन स्टेप आता है। इसे प्रिपरेशन तो आता ही आता है, तो कभी कभी जब प्रिपरेशन नहीं आता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनाते, 1 मार्क्स के जब बनाने लगते हैं तो इन बिटवीन कोई इक्वेशन होता है, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए स्टेप 1 में समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा, ये जो क्रोमाइट ओर है, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा क्रोमाइट ओर है उसको हम बनाएंगे क्या, किसमें चेंज करेंगे, सोडियम क्रोमेट में। ठीक, याद रखिएगा सोडियम क्रोमेट में। तो ये कैसे करेंगे, व्हेन क्रोमाइट ओर इज मिक्स्ड विथ सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, देन सोडियम क्रोमेट इज फॉर्म। क्या बोला मैंने अभी, व्हेन क्रोमाइट ओर FeCr2O4 इज मिक्स्ड विथ, या ट्रीटेड भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ट्रीटेड विथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, एक्सेस ऑफ एयर, देन सोडियम क्रोमेट इज फॉर्म। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला रखिएगा Na2CrO4, Na2CR4, याद रखिएगा। अब देखिए बेटा जी, यहाँ पर Fe को Na ने Fe को हटाया, रिमूव किया, Fe यहाँ से निकला, ऑक्सीडेशन है ही, ऑक्सीजन है, एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर देंगे, Fe2O3 कर देंगे, प्लस अब देखिए बेटा यहाँ पर आपका सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा बेटा जी, कार्बन डाइऑक्साइड। इतना समझ में आया आपको तो अच्छे से। ठीक है, Fe की जगह पे क्या आ गया, Na आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा चेंज हो गया हमारा कौन, कार्बोनेट, और यहाँ पर Fe किसमें चेंज हो गया, Fe2O3 में। क्लियर हुआ। अब इसको बैलेंस कर लीजिए नंबरिंग करके, CO3 और 7A2। ठीक है, हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा बेटा जी। Fe कितना बनेगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा, और ऑक्सीजन कितना बन जाएगा बेटा जी, यहाँ पर कार्बन कितना, 8 हो जाएगा। ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक, देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा सोडियम
ठीक है, क्रोमेट। अब हम सोडियम क्रोमेट को बदल देंगे सोडियम डाइक्रोमेट में। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, स्टेप सेकंड बेटा जी, स्टेप सेकंड में बेटा जी कन्वर्जन ऑफ सोडियम, ठीक, क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट बेटा जी, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करिए। ठीक है, अब हमारे पास सोडियम क्रोमेट है Na2CrO4, ठीक है। तो व्हेन सोडियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट क्या लेंगे बेटा जी, H2SO4, देन सोडियम डाइक्रोमेट इज फॉर्म, ठीक है। तो आपका बन जाएगा यहाँ पर क्या, Na2Cr2O7। फिर बेटा जी देखिए फिर से समझिएगा, सोडियम का जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्रेक होगा, तो ये हमारा सोडियम क्रोमेट से डाइक्रोमेट में बन जाएगा, और एक सोडियम हमारा बदल जाएगा बेटा जी सल्फेट के साथ रिएक्शन करके, तो हमारा बन जाएगा आपका यहाँ पर Na2SO4। ये सब चीज समझते चलिएगा, ठीक है। तो क्योंकि मेटल के साथ रिएक्शन करेगा एसिड, तो हमारा Na2SO4 और एक हमारा ये बनेगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर H है और यहाँ पर O है, H और O है दोनों मिलकर क्या बन जाएगा बेटा जी, आपका H2O, ठीक है। ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ बेटा जी 2 लगा दीजिए, ठीक है, और ये 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस हो जाएगा बेटा जी, बोलो भाई, ठीक है ना। नहीं यहाँ पर मत लगाइए, यहाँ पर 2 Na2CrO4 H2SO4, ये देखो 2 2 4 हो गया बेटा जी, यहाँ पर बैलेंस हो गया, SO4 बैलेंस हो गया, यस बैलेंस हो गया, क्लियर हुआ इतना। अब हमें क्या मिल गया बेटा जी, हमें मिल गया सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। अब क्या करना है बेटा जी, सरल सा मैंने आपको समझाया था पहले ही कि हमें Fe की जगह पे K2 लाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास Na आया है, अब Na क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो स्टेप थर्ड बेटा जी, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, समझ गए मेरी बात। तो अब बेटा जी क्या करेंगे, एकदम सरल है, हमें अब सोडियम को यहाँ से रिप्लेस करना है, पोटेशियम को लाना है, तो हम KCl के साथ रिएक्शन करा देंगे बेटा जी इसका, ठीक है। Na2Cr2O7 प्लस KCl बेटा जी, ठीक है, 2 टाइम्स KCl ले लीजिए, ठीक है। ये हमारा Na को रिप्लेस कर देगा। अब हमारा क्या जाएगा यहाँ पर K2Cr2O7 और प्लस 2NaCl, ठीक है। हमारा क्या बन गया बेटा जी, हमारा बन गया यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। एकदम सरल बेटा जी ना, कुछ नया चीज नहीं है, एकदम आप सब जानते होंगे, लगभग हर तरीका समझ रहे हो आप क्या करना है। हमें बस बेटा याद रखिएगा कि 3 स्टेप में करना होगा इसको। FeCr2O4 है जो हमारा क्या है, क्रोमाइट, और उसको Fe को पहले हम सोडियम क्रोमेट में बदलेंगे, फिर सोडियम क्रोमेट को बदलेंगे बेटा जी हम लोग किसमें, सोडियम डाइक्रोमेट में, फिर सोडियम डाइक्रोमेट को बदलेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में। 3 स्टेप में हम इसको करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी बेटा जी ये आपका इक्वेशन है ऐसे पूछ देता है, ठीक है, कि जो क्रोमाइड और है उसका रिएक्शन कराएंगे अगर हम H2SO4 के साथ तो क्या बन जाएगा, तो आप याद रखिएगा सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। तो इन बिटवीन स्टेप भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर आता है, कभी कभी आपको बेटा जी यहाँ पर Na2CO3 के जगह पे लिखा रहता है NaOH, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन कराने के लिए। तो बेटा एकदम सेम तरीका है, FeCr2O4 Na पर रिप्लेस करेगा, CrO4 बनेगा, Fe2O3 बनेगा और उसमें H2O बन जाता है ना। अभी मैं इसको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको आया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो वहां पर इसको अच्छे से कराऊंगा। इतना आप लिख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं बेटा जी इसमें कुछ टर्म है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इससे कुछ हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा जी ये है, ये इट इज ऑरेंज क्रिस्टलाइन, ठीक है, सबस्टेंस। ये
ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है बेटा जी? ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, अभी इसको क्वेश्चन इसमें आएगा बेटा जी, हम लोग पूछते हैं कि ऑरेंज कलर का क्यों होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन करेंगे इसका डी पे 0 आएगा कॉन्फ़िगरेशन, तब पे भी ये कलर क्यों होता है, तो आप याद रखिएगा इसको आयन एक्सचेंज की वजह से, चार्ज ट्रांसफर की वजह से इसको हम लोग कलर में रखते हैं, जबकि इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है कितना, 0 आता है, D0 आता है। तो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। ठीक है, ये कलर क्यों होता है, जब पूरा आपको पूरा सीरीज पढ़ाएंगे उसमें तब। ठीक है, आइए दूसरा बेटा जी याद रखिएगा। ठीक है, ईट इज, ठीक है, मॉडरेट सॉल्युबल, मॉडरेट, ठीक है, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर but freely soluble, freely soluble in hot water। ठीक है, हॉट वाटर में ये फ्रीली सॉल्युबल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जिसमें जो है वो ये है कि ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अगर हम बहुत ज्यादा देर तक इसको हीट करेंगे तो लिबरेट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देगा। जैसे K2Cr2O7 को अगर हम हीट करेंगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो ये बेटा जी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये बनाएगा आपका K2Cr O4 प्लस Cr2O3 और प्लस O2, तो बैलेंस कर लीजिए बेटा जी, ये यहाँ पर 2 लगा लीजिए। ठीक है ना, 4 है तो यहाँ पर 4 लगा दिया बेटा जी, 4K2Cr O4 C2O, बैलेंस हो गया बेटा जी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, ये हमारा येलो कलर का होता है। ठीक है, ये हमारा येलो। और पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा होता है, ऑरेंज कलर का। कैसा होता है, ऑरेंज। क्लियर है ना। अब जो मेन है बेटा जी, जो हमारे एग्जाम में आता है वो बात करते हैं कि जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, वो पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाता है, और पोटेशियम क्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदल जाता है ऑन द चेंज इन पीएच। अगर हम पीएच बदलें तो हमारा अलग, मतलब कहने का अर्थ यह है एसिड और बेस मिलाने पे हमारा क्या बन जाएगा। ठीक है, पोटेशियम जो हमारा डाइक्रोमेट है वो बदल जाएगा किसमें, क्रोमेट में। ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट में। आइए इसको समझते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाता है बेटा जी कि क्या होता है हमारा, सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो उसमें बेटा जी ना यही पूछा जाता है लगभग कि जो हमारा ऑरेंज कलर का एक सबस्टेंस है उसको हम लोग मिला दिए बेस में तो वो हमारा येलो कलर का हो गया, तो ऐसा क्यों, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं। ठीक है, देखो बेटा जी होता क्या है कि जो हमारा जैसे K2Cr2O7 है बेटा जी, तो हम इसको आयनिक में अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2K पे प्लस प्लस Cr2O7 पे 2 माइनस, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे डाई क्रोमेट आयन। क्या पढ़ेंगे, डाई क्रोमेट आयन। सही है। ठीक है, अब देखो ध्यान समझना बेटा जी, ये जो क्रोमेट डाई क्रोमेट आयन है, ठीक है, Cr2O7 पे 2 माइनस, ठीक है, Cr2O7 पे 2 माइनस, जिसका नाम है डाई क्रोमेट आयन। क्या पढ़ेंगे इसको, डाई क्रोमेट आयन। इसको जब हम OH में मिलाते हैं, किसमें मिलाते हैं, OH। OH मतलब यहाँ पर क्या है, बेस से है, किससे है, बेस। तो ये जो डाइक्रोमेट है वो बदल जाता है बेटा जी CrO4 पे 2 माइनस, इसको पढ़ेंगे हम लोग क्रोमेट आयन। क्या पढ़ेंगे, क्रोमेट आयन। कंफ्यूजन मत होइएगा, क्रोमाइड अलग होता है और क्रोमेट अलग होता है। क्रोमाइड और है Fe वाला, ठीक है, FeCl2O3 वाला, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो यहीं पे बेटा जी ये किस कलर का होता है, ये होता है आपका ऑरेंज कलर का। कैसा होता है, ऑरेंज कलर का। और ये जब हमारा बेस में मिलाया जाएगा तो ये बदल जाएगा हमारा किसमें, येलो में। किसमें बदल जाएगा, येलो में। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि ऑरेंज कलर का हमारा जो सबस्टेंस है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, या डाइक्रोमेट आयन, वो येलो कलर का हो जाता है, क्यों। तो आप वहां आंसर लिखेंगे, क्या आंसर लिखेंगे, इन बेसिक मीडियम या बेस में इट कन्वर्ट इनटू क्रोमेट आयन। किसमें बदल जाएगा, क्रोमेट आयन में। ठीक है,
तो इसलिए वो हमारा कलर हो जाएगा येलो कलर का। तो आप यही बताते हैं वहां पर, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से। दूसरा बेटा जी, अगर हम ये बोले कि CrO4 2-, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ठीक है, लगभग हर साल के एग्जाम में आता रहता है। CrO4 2-, अगर मैं इसको एसिड में लूं, इसमें लूं एसिड में, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये हमारा बदल जाएगा किसमें, Cr2O7 में 2- में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्रोमेट था, क्या था बेटा जी, क्रोमेट आयन, ये मेरे प्यारे बच्चे बदल गया किसमें, डाइक्रोमेट आयन में। किसमें बदल गया, डाइक्रोमेट आयन में। अब देखो ये किस कलर का था, येलो कलर का होता है, और ये किस कलर का होता है बेटा जी, ऑरेंज कलर का होता है। तो देखो अगर मैं डाइक्रोमेट को बेसिक में मिलाता हूँ, बेस में मिलाता हूँ, तो वो बदल जाता है क्रोमेट आयन में। और क्रोमेट आयन को मैं अगर एसिड में मिलाता हूँ तो बदल जाता है किसमें, डाइक्रोमेट आयन में। तो ये कलर अब देखो समझना, जब ऑरेंज से येलो बनाना है तो हम बेस लेंगे, और अगर हमारा येलो से ऑरेंज बनाना है तो हम एसिड लेंगे। और कह रहा है कि ये येलो से ऑरेंज क्यों होगा, तो आप बोलोगे ये क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये डाइक्रोमेट आयन प्रोड्यूस करता है। और अगर ये पूछेगा कि ऑरेंज से येलो क्यों हुआ, तो आप बोलोगे कि क्रोमेट आयन प्रोड्यूस करता है बेसिक मीडियम में। इतना समझ में आया। तो हम इसके साथ, इसका मतलब ये क्या हुआ कि पीएच का इफेक्ट पड़ता है किस पे, क्रोमेट पे और डाइक्रोमेट पे। क्लियर हुआ। उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे लिखेंगे। इतना क्लियर समझ में आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। बेटा जी कि Cr, ठीक है, 2O7 2-, ठीक है, यहाँ पर बेटा जी हम OH- लें, ठीक है, यहाँ पर हम H+ लें, ठीक है, तो हमारा ये बन जाएगा Cr2, ठीक है, O7 2- बदल जाएगा किसमें, Cr4 पे Cr, ठीक है, CrO4 पे 2-, और ये बैलेंस हो गया। तो ये देखो ये आपका ऑरेंज कलर का था, ये किसमें बदल जाएगा बेटा जी, येलो कलर का, ठीक है, येलो में। तो क्यों बदल गया, क्योंकि आपने कहा है इसको कि ये क्रोमाइड आयन बनाता है, और ये क्या बनाता है, डाइक्रोमेट, ठीक है, तो डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि जब हमारा ऑरेंज कलर का था, जो हमारा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस था, वो हमारा येलो कलर का हुआ, तो क्यों हुआ, तो आप बोलोगे कि ये हमारा क्या प्रोड्यूस किया, क्रोमेट आयन, क्या प्रोड्यूस किया, क्रोमेट आयन, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी बात किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, ये जान लीजिएगा, ठीक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है ये आपका क्लास 12 के, ठीक है। तो आइए देखिए, समझते हैं इसके बारे में। इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, कोई अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अपना क्या करता होगा, अपना वो रिडक्शन में जाता होगा, क्योंकि अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका मतलब उसका रिडक्शन होता होगा, अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता होगा, ठीक, इटसेल्फ। तो इसका मतलब जी कि अगर मैं आपसे कहूं कि Cr2O7 2- को हम एसिड में मिलाएं, ठीक है, H+ में, तो इसका क्या होगा, देखो ये है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जी, तो ये अपना किस में जाएगा, रिडक्शन में जाएगा। किस में जाएगा बेटा जी, रिडक्शन में जाएगा। रिडक्शन में जाएगा तो बेटा जी क्या बनाएगा आपका Cr, ठीक है, के ऊपर 3+ और प्लस देखिए H है और O दोनों में क्या बन जाएंगे, H2O। अब सारा गेम इसी का है बेटा जी, यही बैलेंस करना है और इसी से सब कुछ निकालेंगे, जितना भी हमारा रिएजेंट देगा हमको, आयन देगा ऑक्सीडाइज करने के लिए, सब इसी से बैलेंस करेंगे। तो ध्यान समझना कैसे बैलेंस करते हैं आयनिक इक्वेशन को, रेडॉक्स रिएक्शन को, ठीक है। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखिए हमें पता है कि Cr2O7 2- जब आपका एसिडिक मीडियम में जाएगा तो हो जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या, 2Cr पे 3+। अब रिडक्शन कैसे हुआ, जैसे अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर आएगा जी +6, क्या आ जाएगा, +6, +6 से +3 हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, ठीक है, और +6 हो जाएगा, जिसका निकालना है क्या मान लेंगे, x मान लीजिए, कितना है ये 2 है बेटा जी, 2Cr है, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर कितना -2 होता है बेटा जी, × 7, ओवरऑल इसके ऊपर कितना चार्ज है बेटा जी, -2 सब्सटेंस के ऊपर, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर +6 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। अब +6 से क्या बन गया, +3 बन गया, इसका जाहिर सी बात है इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इतना समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। तो ऐसे में बेटा जी सबसे पहले आप बैलेंस करते हैं नॉन हाइड्रोजन नॉन ऑक्सीजन को, जैसे अब यहाँ पर 2Cr है, 2Cr बैलेंस कर दीजिए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करिए बेटा जी, ऑक्सीजन कितना है, 7 है, यहाँ 7 लगा दीजिए बेटा जी, ठीक है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करिए बेटा जी, हाइड्रोजन कितना है बेटा जी, 7 × 2 = 14, यहाँ पे 14 लगा दीजिए बेटा जी,
जब एटम सभी बैलेंस हो जाए बेटा जी, तो इसके बाद हम चार्ज बैलेंस करते हैं, आयन बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो बेटा जी देखो इधर कितना है 14 H प्लस है और 2 माइनस है, तो टोटल बचा कितना हमारा 2 12 प्लस कितना बचा 12 प्लस 14 ये प्लस है बेटा जी 1 H तो 1 प्लस तो 14 H तो 14 प्लस और 2 माइनस इस पे है तो प्लस 12 बचा। इधर कितना बचा बेटा जी प्लस 6 बचा। अब देखो दोनों तरफ में डिफरेंस कितने का है +6 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है +6। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास है चार्ज बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन उधर ऐड करेंगे जिधर प्लस की संख्या ज्यादा है, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ प्लस की संख्या बराबर करनी है, ठीक है। तो अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा तो ये और कम हो जाएगा, तो हम इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे जिससे दोनों तरफ हमारा प्लस की संख्या सेम हो जाए, तो आप 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ ऐड करेंगे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करिए। क्लियर हुआ मेरी बात समझ में आई, ठीक है। हमने यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किया, क्योंकि दोनों तरफ हमें 6 लाना है प्लस। अब देखो हो गया हमारा 6 प्लस, ठीक है। 14 और यहाँ पर 2 और 6 8 कम हो गया तो हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटा जी, इसका मतलब हमें एक ट्रिक समझ में आ गया, ठीक है। आपको याद क्या करना है, आपको याद करना बेटा जी ये कि जब मैंने Cr272- का एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराने बैठा तो मुझे डिफरेंस कितने का आ रहा था 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा था। इसी से सारा काम होगा हमारा। हर इक्वेशन 1 सेकंड में आप बैलेंस करेंगे, कोई इशू नहीं आएगा, आप तुरंत बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब समझिए बेटा जी, इसको बस याद रखिएगा बेटा जी। और एक चीज अब याद रखिएगा बेटा जी, ईट ऑक्सीडाइजेज, ठीक है, फॉलोइंग स्पीशीज एज। तो देखो बेटा कैसे Fe2+ को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, Fe3+ बना देगा। याद करिएगा इसको, Fe2+ किसमें बदल देगा Fe3+ में। Sn2+ को बदल देगा बेटा जी किसमें Sn4+ में, ठीक है। I- को बदल देगा बेटा जी I2 में, सबका ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। H2S को किसमें बदल देगा बेटा जी H+ में और X में, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको बस ऐसे दिखता है, लेकिन आप H+ के साथ करिएगा, बहुत आसान इजी हो जाएगा, ठीक है। SO2 को बदलता है बेटा जी SO4 पे 2- को, NO2- को बदलता है बेटा जी NO3- में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी आपका है H2O3 पे 2- को बदलेगा बेटा जी SO4 पे 2- और प्लस S बेटा जी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं बेटा जी, बहुत बार आए हैं, ठीक है। जैसे Fe का, Sn का, I का, आपका H2S का, NO का, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इतना आप लिखिए तो आपको सुनाते हैं क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे हमको बैलेंस करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। देखो बेटा जी हमें पता है कि Cr2O72- को जब हम एसिडिक मीडियम में लाए थे तो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया था। चार्ज का डिफरेंस कितना लाएंगे 6 का, ठीक है। तो हमारा बना था Cr3+ प्लस H2O, याद रखिएगा 7H2O, सही है। अब आइए क्वेश्चन ये है बेटा जी, क्वेश्चन ये है कि बैलेंस, ठीक है, द फॉलोइंग इक्वेशन। ऐसे करके आपको क्वेश्चन देगा कि आपको बैलेंस करना है, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ दिया हुआ आपका Cr2O72-, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है बेटा जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जी। H+ बेटा जी, और यहाँ पर लिखा क्या Fe पे 2+। आइए समझते हैं। तो बेटा जी ये तो हमें पता है कि Cr2O72- जब एसिडिक मीडियम में जाएगा तो ये बेटा जी टूट जाएगा, Cr2O72- टूटेगा तो Cr3+ मिलेगा, 2Cr3+, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था बेटा, और ये H और O मिलके क्या बन जाएंगे H2O बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे H2O प्लस बेटा जी Fe बेटा जी कितना है Fe3+ से बदल जाएगा, Fe2+ किससे बदल जाएगा Fe3+। इतना समझ में आया कि हम जानते हैं कि Fe2+ ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा ये Fe3+। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, तो सबसे पहले आप किसको बैलेंस करेंगे, पहले आप नॉन हाइड्रोजन नॉन आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर Cr बैलेंस है, Fe भी बैलेंस है। अब ध्यान सुना जी, Fe को क्या करेंगे आप डिफरेंस देखिएगा, ये ट्रिक एकदम बहुत तेज काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। Fe2+ से Fe3+ में अंतर कितने का है, आप कहोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन का या 1 चार्ज का डिफरेंस है। कितने का 1 चार्ज का डिफरेंस है। और डिफरेंस होना कितना चाहिए, चार्ज का डिफरेंस क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन के लिए, तो आप कहोगे सर 6 का होना चाहिए। कितना होना चाहिए 6 का, ध्यान समझना है कितने का डिफरेंस 1 का, तो होना कितना चाहिए 6 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या 6, काम हो गया हमारा। अब यहाँ 6 Fe पे 2+, 2Cr पे 3+, प्लस H2O और प्लस 6 Fe पे 3+, ठीक है। फिर बेटा जी प्लस H+ और प्लस
हमारा Cr2O7 पे 2 माइनस। ये समझ में आया मैंने 6 क्यों किया? समझ में आया क्यों किया? इसलिए किया बेटा जी क्योंकि ये Fe2 प्लस है, ये Fe3 प्लस में दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो आप कहोगे सर दोनों में चार्ज का डिफरेंस 1 आ रहा है, और चार्ज का डिफरेंस होना कितना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, हम लोग यहाँ पर फिट ऐसे लगा लेंगे, आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नहीं, ये अपने तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा बेटा जी अब ऑक्सीजन बैलेंस करिए। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, तो इधर बेटा जी 7 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 7 कर दीजिए। जैसे यहाँ 7 करेंगे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा जी? 14 बैलेंस हो गया। समझ में आया? आइए एक और एग्जांपल सुनाते हैं आपको। ठीक है, बहुत प्यारा एग्जांपल है जी। Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस बेटा जी प्लस Sn पे 2 प्लस। ठीक है, फिर बेटा जी क्या 2Cr पे 3 प्लस प्लस H और O में क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे बेटा जी। और हम ये जानते हैं कि Sn 2 प्लस का क्या हो जाएगा? Sn पे 4 प्लस हो जाएगा। बना दिए बेटा जी Sn पे 4 प्लस, Sn पे 4 प्लस। ठीक, एकदम सरल है बेटा जी। अब आप ये जानते हो कि आप किसको बैलेंस करना है? नॉन हाइड्रोजन नॉन ऑक्सीजन को। तो आइए पहले Sn भी को Cr तो बैलेंस है, तो बैलेंस है, Sn को बैलेंस करेंगे बेटा जी। ठीक है, अब चार्ज का डिफरेंस देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस देखिएगा उसको आप। तो यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर कितना है? 4 प्लस। डिफरेंस कितने का है? 2 का। और जबकि डिफरेंस होना कितना चाहिए बेटा जी? समझाया अभी कितना? 6 का। कितने का होना चाहिए? 6 का। तो हम अगर 2 का डिफरेंस तो क्या करते हैं? 6 का डिफरेंस है 3, हम खत्म। 3 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा जी, आराम से आ जाएगा। 3Sn पे 2 प्लस एरो 2Cr पे 3 प्लस प्लस H2O प्लस 3Sn पे 4 प्लस फिर H प्लस बेटा जी प्लस Cr2O7 पे 2 माइनस। अब यहाँ H को पहले से ऑक्सीजन को बैलेंस कर बेटा जी, ऑक्सीजन 7 है, 7 लगा दिया बेटा जी। हाइड्रोजन कितना होगा? 14। समझ में आया? समझ आया कि नहीं? कि हमने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्योंकि हमें देखो डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 6 का आना चाहिए। और कितने का रहा था बेटा जी? 2 का। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा काम हो गया। है ना? ऐसे समझ में, ऐसे सबको सब में करना है बेटा जी। बस आपको जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सॉरी जिसका ऑक्सीडेशन करना है, जो हमारे Cr2O7H के अलावा जो आएगा उसका आप इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और समझाते हैं आपको, बहुत प्यारा एग्जांपल वो भी है बेटा जी। ठीक है, Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस प्लस बेटा जी आपका I माइनस। ठीक, I माइनस I बेटा जी बहुत बार आया है क्वेश्चन बेटा जी ये। ठीक है, Cr पे 3 प्लस प्लस यह छोटा जी यहाँ पर कितना हो जाएगा? H2O में बदल जाएगा। और I माइनस किसमें बदल जाएगा? I2 में। किसमें बदल जाएगा? I2 में। वही तरीका अपना बेटा जी, ये तो बैलेंस है Cr तो बैलेंस बेटा जी। अब I को बैलेंस करिए। ठीक है, यहाँ पर कितना I है बेटा जी? 1 I। यहाँ पर कितना I है? 2 I है, तो पहले I लिख दीजिए। ये हम ऐसे कर लेंगे, एटम बैलेंस हो गया। अब आइए चार्ट पर ध्यान दीजिए बेटा जी। यहाँ देखिए 1 I पे 1 माइनस है और यहाँ पर I पे 0 है। किसी ना कोई एलिमेंट या कोई एटम या मॉलिक्यूल अकेले में रहे तो उसके ऊपर हमारा चार्ज क्या होता है? 0 होता है। तो मान लो इसको तो 0 है। ठीक है, तो अब 0 है बेटा जी, तो 0 है और यहाँ पर I माइनस कितने का डिफरेंस था? 1 का। लेकिन 2 I इधर भी है, 2 एटम है I का, तो दोनों में अंतर कितने हो जाएगा? 2 का। समझ में आया था ना? ये I माइनस 1 का अंतर रखिए बेटा जी, लेकिन यहाँ पे 2 I है, तो 2 I तो कितने का? टोटल मिलाकर 2 का अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया। बोलो भैया, अब कितने का डिफरेंस होना चाहिए? यहाँ ये समझ रहे हो नहीं 2 का क्यों अंतर हुआ? कि I माइनस से आपने I2 बनाया है, तो मतलब 2 एक I पे, ठीक है, एक 1 माइनस है तो 2 I पे 2 माइनस, तो 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 2 ऑलरेडी होना कितना चाहिए? 6 का डिफरेंस। तो वह कितना चाहिए? 2 का डिफरेंस, तो क्या कर देंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई करिए बेटा जी, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 6I माइनस एरो बेटा जी 2Cr पे 3 प्लस प्लस H2O बेटा जी और प्लस 3I2। सही है। अब बेटा जी H प्लस और प्लस Cr2O7 पे 2 माइनस। सही है भैया? ठीक है, अब यहाँ पहले से शुरू करेंगे ऑक्सीजन को। यहाँ पर 7 कर दीजिए बेटा जी, यहाँ पर क्या कर दीजिए 40। समझ में आया? अब आराम से तो भैया आप ना कोई भी क्वेश्चन देगा आपको, आप डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। ठीक है, एकदम प्यारा तरीका, कोई आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने आता है कि नहीं आता है, भूल गए हैं क्या है। आप बस यही तरीका अपनाइएगा, एकदम आसान से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। इतना राइट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब और एग्जांपल लेते हैं बेटा जी। एग्जांपल ये भी बहुत सारा एग्जांपल है बेटा जी। Cr2O7 पे 2 माइनस H प्लस बेटा जी प्लस ले लिया बेटा जी हम लोग NO2 पे माइनस। ठीक है, वही सेम तरीका बेटा जी। Cr2 कैसे बदलेगा? तो आप कहोगे सर 2Cr3 प्लस में बदलेगा प्लस
H और O मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, ठीक है, प्लस NO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा ये, ठीक है, Cr2O7, तो NO2 को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनाएगा, NO3 पे माइनस, NO3 पे माइनस। इतना सही हो गया। अब आइए, ठीक है, अब मैंने आपसे क्या समझा था कि पहले आप नॉन हाइड्रोजन नॉन ऑक्सीजन को बैलेंस करिएगा। तो नॉन हाइड्रोजन नॉन ऑक्सीजन में क्या है बेटा जी, तो Cr बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ध्यान से समझ बेटा जी, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला उसका x मान लें बेटा जी, O का बेटा जी यहाँ पर -2 है, इंटू 2 ओवरऑल बेटा इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1 है, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर +3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, +2 टू द 4 हो जाएगा +3, ठीक है। यहाँ पर बेटा जी निकालने बैठेंगे बेटा जी, तो यहाँ हमारा x आ जाएगा, ठीक है, प्लस -2 इंटू 3, इसका ओवरऑल बेटा जी -1 चार्ज है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा जी यहाँ पर +5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, +5। इसका मतलब इसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +3 है, क्या है जी, +3 है, इसके ऊपर कितना है जी, +5 है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है जी, क्योंकि हम नाइट्रोजन का ही देखेंगे ना, कि अगर इसके ऊपर माइनस पे ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि ना NO2 पे N का जो है वो +3 था, अभी क्या हो गया, +5 हो गया। इतना क्लियर है, आगे चले, आप समझाते हो, ठीक है। तो अब इसको आप ऑक्सीडेशन नंबर में समझ गए कि NO3 में यहाँ पर और NO2 में क्या होता है, तो आपने कहा कि सर NO2 में +3 होता है और NO3 में माइनस होता है, अरे सॉरी +5 होता है, ठीक है। कितने का डिफरेंस है बेटा जी, वही तरीका, हाँ है ना, कितने का डिफरेंस है भाई, तो आप कहोगे सर 2 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 2 का, होना कितना चाहिए बेटा जी, 6 का डिफरेंस, 3 का मल्टीप्लाई कर, काम खत्म, ठीक है, आ गया जी, ठीक है। आइए बेटा जी करेंगे क्या, 3NO2 माइनस एरो बेटा जी 2Cr पे 3 प्लस H2O बेटा जी प्लस NO3 पे माइनस, ठीक है। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 का मल्टीप्लाई दोनों हो जाएगा, दोनों तरफ, क्लियर है। आइए बेटा जब इधर आइए, H प्लस है, फिर Cr2O7 पे 2 माइनस, सही है। अब किसको बैलेंस करेंगे बेटा जी, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे भाई, हाइड्रोजन पे जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन कितना है, 7 है। अब देखो हाँ, यहाँ पर बहुत मस्त, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे बेटा ये देखो, अब इसको आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसके ऑक्सीजन को आपको टच करने की जरूरत नहीं है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इधर टोटल ऑक्सीजन कितनी संख्या है, तो आप कहोगे सर 2 3 जा 6 और प्लस 7 13 है, ठीक है ना, 13 है। इधर कितना है, तो आप कहोगे सर 3 3 जा 9 और 1 10 है। अब ध्यान सुनना जी, तरीका क्या होता है, तरीका है जी, इधर आपको 10 लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, 13 लग रहा है ना, अच्छा 13, यहाँ 7 है और यहाँ 3 2 जा 6, 13 लग रहा है, कितने का डिफरेंस लग रहा है, ठीक है 3 का, 3 नहीं लगाएंगे यहाँ पर, नहीं एकदम नहीं। ध्यान सुनो जी, इसको तुम छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो, तो बस इसको दो, इधर क्या है 9 है, क्योंकि इसी को तो बैलेंस करना है। इधर कितना है जी, इधर 13 है, तो कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है जी, 4 का, तो यहाँ पर तुम क्या लगाओगे, 4 लगाओगे, जिसमें ऐड करना है, जिसमें आपको ऑक्सीजन का नंबर बढ़ाना है, उसको आप नेगलेक्ट कर लीजिए। समझ में आया, एकदम सरल तरीका होता है यार, ये सब आप आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तो 3NO3 तो 9 प्लस 4 कितना होगा, 13 हो गया, समझ गए। यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितना है, 4 2 जा 8, ठीक है 4 2 जा 8। यहाँ पर अगर तुम ये सोच करते, जैसे इससे पहले तो हम लोग कर रहे थे 7 आ रहा था, 7H2 लिख देते थे, नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों तरफ ऑक्सीजन 2 जगह लिख दिया गया है ना। तो अब ओवरऑल में देखेंगे, तो भैया ओवरऑल में देखने में क्या होगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1 10 था, यहाँ पर कितना 13 था, तो डिफरेंस 3 का लग रहा था, तो हमें 3 बढ़ाना पड़ेगा। तो 3 बढ़ाने का मतलब क्या, ऑलरेडी हमारे पास 1 था, 3 बढ़ा दिया बेटा, कितना हुआ 4, तो 4 का मल्टीप्लाई, एकदम समझ में आ गया, क्लियर है, बोलो भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन वो भी है, ठीक है, सल्फेट के लिए, ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी सल्फेट का भी पार्ट देख लेते हैं, उसका भी क्वेश्चन, Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस बेटा जी, प्लस हमारा क्या है बेटा जी यहाँ पर SO3 पे 2 माइनस, ठीक है, सल्फाइड का, फिर बेटा जी हमारा आ जाएगा 2Cr पे 3 प्लस प्लस H और O में भी क्या बन जाएंगे, H2O बन जाएंगे बेटा जी, प्लस SO3 2 माइनस किससे बदलेगा, SO4 2 माइनस, ठीक है, ये आपको याद रहता है, SO4 2 माइनस बदलेगा। अब देखो ध्यान से बेटा जी, नॉन हाइड्रोजन नॉन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो पहले Cr को बैलेंस हो गया, इसके बाद जिसका ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको ध्यान दो, ठीक है। सेम यहाँ पर बेटा जी हम लोग सल्फर, अगर यहाँ पर सल्फर का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बैठे हैं, तो जिसका निकालना है उसका x मान लीजिए, ऑक्सीजन का क्या है -2 है, इंटू 3 ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कितना है -2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा जी +4 आ जाएगा,
क्या रहेगा +4 रहेगा। यहाँ निकलिए बेटा यक्स का बेटा जी यक्स मान लीजिए ऑक्सीजन का -2 × 4 ओवरऑल कितना बेटा जी -2 चार्ज यक्स बराबर क्या जाएगा +6 आ जाएगा। क्या जाएगा +6। यहाँ पर +4 होगा बेटा जी और यहाँ पर +6 ना, ऑक्सीजन सल्फर का ही यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। मान लीजिए इसका क्या होगा बेटा जी +4 है, इसका क्या है +6। क्या समझ में आया? अब हमें समझ में आया बेटा जी वही तरीका कितने का डिफरेंस है बेटा जी, तो आप कहोगे सर एकदम आसान हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डिफरेंस आ रहा है सर ऑक्सीडेशन नंबर का, चार्ज का 2 का डिफरेंस आ रहा है। आना कितने का चाहिए बेटा जी 6 का आना चाहिए, तो 6 का मल्टीप्लाई करो और 3 का मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा। बोलो भाई सही आइए ठीक। 3 SO3 पे 2 माइनस एरो बेटा जी 2 CR पे 3 प्लस ठीक है H2O प्लस SO4 पे 2 माइनस यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सही है बोलो भाई 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आइए बेटा जी यहाँ पर H प्लस और प्लस Cr2O7 पे 2 माइनस ठीक है। फिर से वही गलती मत करिएगा कि पूरा यहाँ 7 लिखते हैं, ऐसा नहीं ना, उसको देख के मत आगे बनाइएगा। अभी तो इसमें हम लोग कोई अंतर नहीं करेंगे, वो जैसा रहेगा वैसा फिक्स रहेगा। अब ऑक्सीजन की संख्या कम करो बेटा जी 3 3 जा 9 और प्लस 7 16 है बेटा जी, कितना है 16 है। यहाँ पर बेटा जी कितना है 4 3 जा 12 एंड आपका कितना हुआ 13 बेटा जी कितने का अंतर है 3 का, यहाँ 3 का आपको 3 ऐड कर दीजिए। 3 ऐड मतलब एक ऑलरेडी पहले से है, 3 और करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 करेंगे बेटा जी यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। बैलेंस है ना, समझ आया मेरी बात की नहीं? एकदम प्यारा है बेटा जी, एकदम प्यारा है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं आराम से, बस आपको तरीका क्या अपनाना है 6 चार्ज का डिफरेंस लाना है बस, और कुछ नहीं, एकदम आराम से कर लेंगे आप ठीक है, एकदम इजी वे में, कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर लेंगे इसको ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बैलेंस करेंगे ठीक है। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि सर ये वाला टॉपिक हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और मैं एक पूरी सीरीज लाऊंगा ठीक है। पूरी डी ब्लॉक या ब्लॉक जितना भी टॉपिक है पूरा 12th का हम कवर करेंगे, सब आपको पूरा एक तरीके से नोट्स बनेगा और क्या लिखना है कितना लिखना है एग्जाम में वो सब चीजें आपको समझाएंगे ठीक है, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करें। क्लियर हुआ? अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि नहीं इससे मेरा बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप थोड़ा सा लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का मन करता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा सपोर्ट करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।